हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार केसरवानी टेक्निकल हब फॉर आईटीआई टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो बना करके दे रहे हैं और इस वीडियो के सीरीज में आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। ठीक कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इस त्रिकोणमिति से कितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में आपका आईटीआई के चैनल या आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो आपके मतलब सिलेबस हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर जितने हैं उसमें से आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप इस चैप्टर को हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, तो हाई स्कूल में और इंटर में दोनों में आपने इसको बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। तो उसी का ही कुछ पार्ट आपका या कुछ टॉपिक जो है आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। तो उसी के तो अब हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको ज़्यादा वेट न कराते हुए इस वीडियो के बारे में बताते हैं या इस चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मतलब टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री से आप कोई भी एंगल या कोई भी कोण हो उसको आप मतलब ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको एंगल दिया है तो आप उस एंगल के द्वारा उसके बेस को पता कर सकते हो या उसके हाइट को पता कर सकते हो, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो इसके ही बेस पे आप जैसे कभी आप देखते हो कि कोई अगर पोल है या कोई खंबे हैं, अगर वो मतलब बीच से टूट जाता है और मतलब टूट करके वह जब मतलब ज़मीन के साइड में झुक जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि वो कितने मतलब इंक्लाइंड है या वो मतलब कितने एंगल पे झुका हुआ है। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में भी आपने इसके सवाल हल किए होंगे। तो उसके बारे में ये आपको ट्रिग्नोमेट्री बताती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक ये है आपका एंगल। एंगल मतलब कोण क्या होता है। कोण एक ऐसा मतलब वस्तु हो या कोण एक ऐसा मतलब कि आपका टॉपिक है जैसे कि दो कोई मतलब घिरी हुई आकृति हो, कोई दो घिरी हुई आकृति हो और एक तीसरी आकृति के सापेक्ष में उस एंगल को या उस सापेक्ष आपको कुछ चीज़ एंगल एक कोण के रूप में आपको उसको बताना होगा, तो उसे कहते हैं एंगल। एंगल जैसे एंगल का अगर आपसे यूनिट से पूछता है तो उसका डिग्री होता है, यानी कि आप देखते हैं कि 0 डिग्री या 30 डिग्री ये सब एंगल होते हैं, मतलब कि कोण का मात्रक एंगल होता है। ठीक, तो अब इसी में अगर आप किसी भी दो आकृति की या किसी दो भी मतलब रेखा को देख लिया जाए या किसी दो रेखा को लेते हैं और उन दो रेखाओं के बीच में जो बंद आकृति बनती है तो उनके बीच में कितने झुकाव है, कितने उनके बीच में कितने झुकाव आते हैं, उसी को कहते हैं कोण। ठीक, जैसे दो रेखा, एक रेखा ये एक रेखा ये, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर कितना कोण बन रहा है, कोई रेखा ए है कोई रेखा बी, तो ए और बी के बीच में जितना झुकाव आता है उसे कहता है कोण कहते हैं। ठीक, तो कोण के बारे में आपको पता हो गया। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एक मेन टॉपिक या एक मेन अहम रोल जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय का होता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय को पढ़े होंगे। पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वो आपका किस पे डिपेंडेंट होता है, वो होता है आपका ये समकोण के त्रिभुज पर मतलब डिपेंड होता है। अगर समकोण त्रिभुज कोई बना हुआ है तो वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल किया जा सकता है। या पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में 3 पार्ट होते हैं या 3 भाग होते हैं। एक को होते हैं कर्ण होता है, कर्ण तो आपका मेन मतलब कर्ण बड़ा होता है और जो उससे छोटे होते हैं वो एक होते लंब होता है और एक आधार होता है। जैसे नाम से लग रहा है एक लंब मतलब क्या, तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और बेस को आधार बोलते हैं और कर्ण जो होते हैं उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होता है उसे कर्ण बोला जाता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम समकोण त्रिभुज के रूप में हल किया जा सकता है। या आप मतलब पढ़े भी होंगे कि कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण का स्क्वायर पूछ लेते तो आप बता दो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा वो आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय का नियम। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का आधार प्लस। अब इसी में आपका त्रिकोणमिति में ही या आपका ट्रिग्नोमेट्री में 3 टॉपिक है, एक तो साइन कॉस और टेन आता है। ठीक, तो साइन और कॉस और टेन जो होते हैं, और साइन का उल्टा आपने पढ़े होंगे कि एक साइन आता है तो साइन का उल्टा होता है कॉस से। ठीक, और एक होता है कॉस, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। एक होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट हो गया। ठीक, तो ये आपका 3
तीन भाग है, यानी तीन अगर आपको याद रहते तो तीन का इन्वर्स कर लेते हैं, तीन का उल्टा कर लेते हैं, तो हमारा 6 पद आ जाते हैं। तो 6वें पद के बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम इस रेखा को मानते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक। तो ए बी को अगर हम मान लेते हैं आधार है, इसे बोला जाता है आधार, और इसे बोला जाएगा लंब बोला जाएगा, और इसे कर्ण बोला जाएगा। ये किसके नियम के अनुसार है? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लंब, आधार और कर्ण हो गया, ठीक। अगर आपको साइन का पता करना है, आपने पढ़ा भी होगा कि लंब बटे आधार होता है। जैसे आपने हाई स्कूल में एक रूल पढ़े होंगे, यल ए बटे के कक्का, ठीक। लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा। लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये जो होता है आपका ये रूल होता है, इससे आप मतलब ज्ञात कर सकते हो। तो अगर इस मतलब पहले इसको लिया जाए कि लाल लंब हो गया, यल मतलब होता है लंब और के मतलब होता है कर्ण, ठीक। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो। लंब, कर्ण और आधार के फार्मूले के द्वारा आप साइन, कॉस, टेन और या कॉसेक या सेक या कॉट आप पता कर सकते हो। साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है और टेन का इन्वर्स कॉट होता है। तो इसके द्वारा आप तीन पद अगर आपको पता है, तीनों दूसरा जो उसका इन्वर्स कर देते हैं उसका मान भी आ जाता है, 6 मान आपको पता हो जाता है। अगर हमको साइन का पता करना होगा तो साइन थीटा लिख सकते। थीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि थीटा के सापेक्ष में सारा हमको मान लिखना होगा, क्योंकि थीटा उन दोनों के बीच में बंद आकृति या बंद कोण है, तो थीटा के सापेक्ष में इसको साइन थीटा लिखे। लंब बटे कर्ण लिख दिया। अब लंब क्या है इसमें? लंब आपका ये है a इंटू सी बटे आधार, ये कर्ण क्या है? c इंटू बी हो गया, ठीक। अगर आपसे पूछ लेते कॉस क्या हो या कॉसेक क्या होगा, तो आप इससे अगर हम आपसे पूछ लेते कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कॉसेक थीटा बराबर लिख दोगे कर्ण बटे लंब लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका सी बी बटे ए सी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कॉसेक थीटा। ऐसे ही आपको अगर कॉस थीटा पता करना हो तो कॉस थीटा इसी के रूप में या इसी अगर इस फार्मूले को आप मतलब याद रखिए, ऐसे इस को याद रहोगे लाल बटे कक्का, तो उसी के हिसाब से आप इसको पता कर सकते हो। आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा भी पता कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? लंब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? a इंटू बी, ठीक। और कर्ण कितना है? कर्ण आपका है b इंटू सी है। तो अगर आपसे सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा भी इसका उल्टा हो जाएगा, बी सी अपन ए हो जाता है, ठीक। तो ये सेक थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया। और तीसरा आपका जो है टेन थीटा। टेन थीटा जैसे टेंजेंशियल बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। तो टेंजेंट जो होता है वो टेन थीटा यहाँ हम इसको लिख देते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब है हमारा a इंटू सी, आधार है हमारा a इंटू बी, तो लंब बटे आधार है, ठीक। अगर इसी को उल्टा करते तो आ जाता हमारा कॉट थीटा, इसको कॉट थीटा बोलते हैं। अगर टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा कहलाता है, कॉट थीटा हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक। तो ए बी अपॉन ए सी। ये आप समकोण त्रिभुज के माध्यम से आप तीनों पद यानी छहों पद के बारे में आप इसको निकाल सकते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ ना याद करना होगा तो आप इस फार्मूले के बीच से आप सारे फार्मूला निकाल सकते हो। कभी कभी इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको इस तरह का त्रिभुज बना दिया जाएगा और यहाँ पे थीटा का मान दे दिया जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री दे दिया जाएगा, और इसमें से लंब और कर्ण और आधार में से किन्हीं तीनों में से किसी दो का मान दे करके तीसरे का मान पूछ लेगा कि बताइए। तो आपको उस समय साइन कॉस थीटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉट, तो आपको उस हिसाब से जिस पे ये मतलब डिपेंडेंट बैठेगा उसी पे आप उसको मतलब रख करके फार्मूले को हल कर सकते हो। तो इसमें आपको दो मान दे करके तीसरा मान पूछता है, ठीक, इसलिए हमने इसको बताया। अब इसके बाद आता है फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल में आपके फार्मूले क्या होते हैं? फार्मूले आपके नंबर 1 होता है, एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ नहीं है कि आपको प्रूफ कराए, तो प्रूफ आपको ना एग्जाम में पूछता है ना आपको पढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक मान दिया रहता है और दूसरे का मान पूछ लेता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो आपको कॉमन है,
ये आपको प्रूफ करने को नहीं आता, ना आपको इसका प्रूफिंग हल करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आप ITI के स्टूडेंट है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर या आपके मतलब सेकंड सेमेस्टर के जो आपका मेन पेपर होगा वो आपको मतलब बोर्ड का पेपर होता है, जो आपको सेंटर पे जाना रहता है, तो ऑनलाइन पेपर होना है। तो ऑनलाइन पेपर में ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाएगा इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन की बताइए इनमें से कौन क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर सही है, तो आपको इसको हल करना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइन 0 डिग्री का कितना मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, या सेक 90 का मान कितना होता है, या कॉसेक 0 थीटा का मान कितना होता है, तो ये आपको पता करना है। अगर इसमें एक साइड हम एंगल लिख रहे हैं, एक साइड हमने क्या लिखा है, नंबर लिख लिया है। कौन सा नंबर है, ये आपके 6 नंबर है। साइन थीटा कॉस, साइन कोसाइन टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो फिर कॉसेक, साइन का जो उल्टा होगा ये कॉसेक होगा, और कॉसेक का उल्टा ये कॉसेक सेक होगा, और टेन का उल्टा ये कॉट होगा। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर एक पता है तो आप 3 मालूम रहेगा तो 3 का मान आप निकाल सकते हो। तो पहले 3 का मान लो। साइन 0 का मान 0 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, या रखना नहीं आपको समझना है। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक। साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, ठीक। इसके बाद साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है। इसको अब साइन अगर आपको याद है, तो अगर आपको साइन याद है तो कोसाइन को याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको साइन 0 से लेकर के 90 यानी कि आपको 5 मान याद कर लोगे तो कोसाइन का मान आप निकाल सकते हो। इसका उल्टा कर देना, साइन 90 को इधर लाना, 60 को फिर इधर लाना, 45 इधर, उल्टा करते हुए इसको हम कोसाइन लिख सकते हैं। देखो साइन को 0 लिखना है तो पहले 90 को लिख देंगे। साइन 0 90 का मान क्या 1 है, तो इसको मान पहले लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमको 30 का लिखना है। इसके बाद जस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, साइन 60 का, तो 60 को 30 के नीचे ले तो √3/2 लिख दिए। इसके बाद साइन 45, अब इसके जस्ट अपोजिट है क्योंकि इसके पीछे कुछ जाना नहीं है, तो ये साइन 45। तो इसीलिए आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा साइन और कास में ऐसा कौन सी वैल्यू है जिसमें एंगल, अरे किस एंगल में दोनों मान बराबर, तो साइन 45 मतलब 45 डिग्री का एक ऐसा मान होता है जिसमें आपका साइन और कोसाइन या साइन थीटा और कॉस थीटा का एक मान जो होगा वो बराबर होगा 45 डिग्री होता है, ठीक। 45। अभी इसके बाद इधर है, इसको इधर लिख दिए 1/2। साइन 0 फिर उल्टा कर देते हैं, साइन 90 के नीचे आ जाता है। तो अब आप साइन अगर आपको पता है तो कोसाइन निकाल लो। सिर्फ एक मान आपको याद रखना है साइन का। अगर साइन का मान याद हो जाएगा आपको तो और कोई भी सारणी में आप हर एक मान निकाल सकते हो और हर एक मान आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको हमने बताया था टेन थीटा, एक हमने इसको नहीं बताया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा का। अगर कॉट थीटा में देखते हैं कि कॉट थीटा में आपसे पूछ लिया जाए तो कॉट थीटा में हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला है, ठीक। अगर आपसे सेक थीटा के जानिए ना उल्टा हो जाता है, या एक और लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, एक ही होता है, ठीक। और ये तो हो जाएगा, tan cot का पता हो गया। अब tan थीटा का पहले पता करते हैं, या फिर आप इसको भी पता कर सकते हो, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये दोनों मान बराबर होते हैं, ठीक। अब इसमें देखते हैं tan थीटा का मान पता करने इस फार्मूले से पता करते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन का मान जो है और जो cos का मान है उन दोनों का रेशियो कर लेते हैं या उन दोनों का भाग कर लेते हैं, जो मान आएगा वही हमारा tan का मान होगा। तो साइन 0 का मान पहले साइन 0, अगर tan 0 का मान पता करना है तो साइन 0 का मान बटे cos, साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान नहीं, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हो हमेशा 0 आती है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें आता है साइन 30 में, साइन 30 tan 30 में साइन 30 ऊपर रहेगा, cos 30 नीचे रहेगा, 1/2 ऑब्लिक √3/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं 1/√3, आपके सामने हमने कर दिया 1/√3। ऐसे 45 का देखते, साइन 45 और cos 45 का मान बराबर होता है, तो इसलिए tan का मान हमेशा 1 रहेगा, दोनों कट जाएंगे। अगर साइन 60 बटे cos 60 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, आप हल कर सकते हैं इसको रफ सीधी। इसके बाद साइन 90 का मान देखते हैं, साइन 90 में tan 90 का मान में देखते हैं कि tan 90 का मान कितना आना चाहिए, तो साइन 1 साइन 90 ऑब्लिक cos 90, तो साइन 90 का मान 1 है और
cos 90 का मान 0। अगर किसी भी संख्या में 0 से जब भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आता है या अनंत आता है, तो इसको इनफाइनाइट से कर देते हैं। ये इनफाइनाइट जैसा है, ये चिन्ह जो इनफाइनाइट को बताता है कि यानी कि हमारा इनफाइनाइट का मतलब ये हो कि अनंत मान, इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट आता है। अब इसके बाद आता है कॉट। अभी हमने आपको बताया कि अगर tan थीटा आपको पता हो गया है तो cot थीटा क्या करते हैं, tan का उल्टा करते हो। जितने tan के मान आए उनका उल्टा कर दोगे तो वो आपका cot का मान मालूम चल जाएगा। अब cot 0 का मान पता करना है तो tan 0 का मान हमको मालूम है 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मान क्या, किसी भी संख्या से 0 भाग देते हो तो इनफाइनाइट आ जाता है, या इस तरह लिखो। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 0 बन जाएगा। इनफाइनाइट का अगर उल्टा करते हैं तो 0 होता है, 0 का अगर उल्टा करते हैं तो इनफाइनाइट है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आता है सेक। सेक का मान अभी हमने आपको बताया कि अगर हमको सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है, ये फार्मूला। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक थीटा का मान वही मान होगा जो cos थीटा का मान होगा, लेकिन cos थीटा को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा के बराबर होगा। तो सेक थीटा का हमको पता करने के लिए 1/cos थीटा, 1/cos 0 का मान क्या है 1, तो इसका भी मान आएगा 1। फिर ये भी इसका भी उल्टा करेंगे cos का, तो cos को उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 बन जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 बन जाएगा, इसका उल्टा 0 का उल्टा हमेशा इनफाइनाइट आता है। ठीक, अब कॉसेक का भी है, कॉसेक में क्या करना है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, ये होता है। अगर हमको साइन का मान पता करना है तो कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो हमको साइन का मान मिल जाएगा। अगर हमको कॉसेक का मान पता करना है तो साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मान पता हो जाएगा। ठीक, अब कॉसेक का मान पता करना है तो साइन में जितनी भी वैल्यू होंगे उसे, हमको कॉसेक 0 का मान पता करना है तो साइन 0 को उल्टा कर देंगे, साइन 0 का मान 0 है तो इसका उल्टा करने पे इनफाइनाइट आएगा। ठीक, अब हमको cosec 30 का मान पता करना है तो sin 30 का मान उल्टा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसका भी उल्टा कर देंगे √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा तो 1 होता है, ऐसा नहीं कि 1 का उल्टा इनफाइनाइट होगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो अब आप ये फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप ये देख लियो, और ये सारणी को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज आप याद कर सकते हो, सिर्फ साइन का मान अगर आप याद कर लोगे तो आपको कोई भी वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आप पता कर सकते हो, क्योंकि आपको हमने यहीं से शुरुआत किया और यहाँ तक बताया है कि सिर्फ साइन का मान आपको याद करना। साइन 0 का मान 0 याद कर लो, साइन 30 का मान 1/2 याद रखो, साइन 45 का मान 1/√2 याद करो, साइन 60 का मान √3/2 याद रखो, साइन 90 का मान 1 है। सिर्फ 5 मान आप याद रखो। साइन जब पता हो जाएगा तो कोसाइन को लिखने के लिए 90 से इधर 90 वाला पहले लिख लो, फिर 60 वाला ऐसे लिखते लिखते चले जाओगे, ये कॉस का सीरीज आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद tan पता करना है तो साइन और cos का आप उसका भाग दे दो, साइन और cos का भाग दे करके tan पता कर सकते हो। tan जब मालूम हो जाएगा तो cot उसका tan को उल्टा कर दोगे, cot पता चल जाएगा। सेक आया, सेक तो और इजी हो गया। सेक आपको क्या करना है, cos के जितने मान आए उसका उल्टा करते जाओ, आपका सेक का मान पता है। cosec का भी है तो आपको साइन जो पहले आपने याद किया उसका उल्टा कर दीजिए, वो आपका cosec का मान पता है। तो आई होप ये चीज़ आपको सारणी समझ में आया होगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म जो है उसको आपने पढ़ा है। और अगले चैप्टर में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। ठीक, तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में आपका इसका यूज होगा या इस सारणी का यूज होगा। कहीं पे आपको साइन 30 का मान पता करना है, कहीं पे सेक 45 का मान मालूम करना है, कहीं पे आपको कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो ये सब मान आप पता है, जब एक बार दो बार इसको लिखोगे बनाओगे तो आपको याद है। लेकिन इस सारणी को आपको एक और दो बार रटना नहीं है, सिर्फ कॉपी में क्या करना है, ड्रा करना है। जई बार इसको ड्रा करोगे साइन का मान के साथ साथ आप सारे मान लिखोगे, आप 2 बार 4 बार इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे हो तो इसको लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिए। थैंक यू क्लास।